हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और कहां पर? इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर। ठीक, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक्सियल लाइन कौन सी होती है पहले। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं और फिर वहां से देखेंगे कि एक्सियल लाइन कौन सी होती है। ऐसे मान लो कि हमारे पास ये एक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो हम बना लेते हैं फिर यहाँ पर, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इतनी ही मैग्नीट्यूड का बट विद ऑपोजिट पोलैरिटी का ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये बन गया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इन दोनों की कोई ना कोई दूरी होगी, ये होगी लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये हमारे पास एक बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, और इस डाइपोल की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, वो लेंथ हम मान लेते हैं 2 टाइम L, और इसी लेंथ को हम क्या कहते हैं? डाइपोल लेंथ। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि पहले की एक्सियल लाइन कौन सी होती है। ठीक, तो एक्सियल लाइन क्या होती है? इस एक्सिस के अलोंग ही जो लाइन होती है उसी को हम कहते हैं एक्सियल लाइन। तो इस केस में एक्सियल लाइन कौन सी है? इस लाइन के चाहे लेफ्ट साइड चले जाओ, इसी लाइन के चाहे डाइपोल से राइट साइड चले जाओ, ये पूरी की पूरी क्या है? हमारी एक्सियल लाइन। तो इसके बाद हम एक दूसरा टॉपिक भी करेंगे कि ऑन इक्वेटोरियल लाइन के लिए, जैसे यहाँ पर एक्सियल लाइन किया तो इक्वेटोरियल का करेंगे, वो क्या होगा? इन डाइपोल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो फिलहाल हमारा टॉपिक है एक्सियल लाइन के लिए, तो हम यहीं पर कहीं पॉइंट एक सिलेक्ट कर लेते हैं, चाहे पहले आप वो लेफ्ट साइड कर लो, चाहे आप पॉइंट वो राइट साइड सिलेक्ट कर लो। ठीक, तो चलो हम लेफ्ट साइड, जहां राइट साइड कर लेते हैं सिलेक्ट, और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं पॉइंट P। ठीक है, और इस डाइपोल का कोई ना कोई सेंटर होगा यहाँ मिड पर, P होगा, इसका हम पॉइंट का नाम रख देते हैं O। तो ध्यान से देखो, यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी? फिर ये दूरी हो जाएगी L, क्योंकि ट्वाइस L है ना ये, और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। ठीक, और ये डाइपोल इसे हम कहते हैं एट पॉइंट A, और ये हो जाएगा एट पॉइंट B। कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज है जो डाइपोल का, नेगेटिव पॉइंट चार्ज वो एट पॉइंट A पर है, एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज एट पॉइंट B, and we have to calculate the electric field at point P due to this electric dipole। तो करना क्या है? पहले हम P पर फाइंड करेंगे प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम इसी P पर फाइंड करेंगे माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड, क्योंकि एक हमें पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। जैसे मान लो प्लस Q की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसे हम कह देंगे E प्लस वेक्टर। इन द सेम वे माइनस Q की वजह पर से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसे हम कह देंगे E माइनस वेक्टर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करनी है इन दोनों चार्जेस की वजह से, तो दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। यही हमने तरीका यहाँ पर मेथड अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखिए ये लेंथ हम डिफाइन कर दी। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट P है वो O से कितनी दूरी पर है? O से R दूरी पर है। ओके, ठीक है, अगर O से P की दूरी R है और A से O की दूरी कितनी है? L, तो ये टोटल दूरी कितनी
कितनी हो जाएगी, ए से पी की दूरी r प्लस एल। ओके, इन द सेम वे अगर o से p की दूरी r है और o से b की दूरी l है, तो फिर यहां से क्या होगा, b से p की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए ये पूरा r है, ये इतना l है, तो ये कितना बचा, r माइनस l। ठीक, हमने ये डिस्टेंस से डिफाइन कर दी। ठीक है, तो आधा तो हमारा टॉपिक यहीं पर ही हो जाएगा, डायग्राम सारी बना ली हमने। ठीक, अभी करते हैं शुरू। तो जो जो चीज हमने यहां पर की है वो लिख लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या किया, पहले कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges plus q and minus q। okay, let 2l is the dipole length। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कहां पर फाइंड करनी है, एट पॉइंट पी पर, तो लिख लेते हैं कंसीडर अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ dipole on its axial line। ठीक है, where we have to find the electric field due to इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये होगी हमारी इतनी वर्डिंग। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ठीक है, तो वो कितनी होगी, E प्लस वेक्टर लिख देते हैं। ये प्लस किसकी वजह से लिखा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। आपकी मर्जी है तो आप E1 भी लिख सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या था फॉर्मूला, 1/4πε0, और चार्ज कौन सा, Q, और डिस्टेंस कितना है, ये B से P। देखो लेफ्ट साइड मैंने वेक्टर डाला हुआ है, तो राइट साइड ये सारा का सारा अभी तक स्केलर है, तो वेक्टर के लिए क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखो, ये प्लस Q चार्ज है, तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी एट पॉइंट P पर, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, अगर हम यहां पर खड़े होके इस पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ देगा, टुवर्ड राइट। तो ये लो, इसलिए टुवर्ड राइट कर दिया। ओके, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, ई पॉजिटिव वेक्टर की। ठीक है, मिल गया हमें डायरेक्शन। तो वैल्यू पुट कर देते हैं अभी आगे हम। हाँ, यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ये एक्सिस कोई ना कोई होगी। मान लो ये कौन सी एक्सिस है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, तो राइट साइड क्या होगा, प्लस एक्स एक्सिस, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे,
अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये चीज क्या बताएगी हमें, यही चीज हमें बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आगे जाके हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज E प्लस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। BP कितना देखो ध्यान से, B से P R माइनस L। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर इस पे लिखेंगे तो वो क्या होता है आई कैप, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया आई कैप। ठीक, तो ये हमने फाइंड कर ली ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसे मार्क कर दो इक्वेशन 1। इन द सेम वे सेकंड फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। तो वो देखते हैं कितना आएगा, E माइनस, ये सबस्क्रिप्ट डाला वो बस मैंने, ठीक है। आप E2 लिख सकते थे, जैसे यहाँ पर E1 लिख लेते, यहाँ पर E2 लिख लेते, मगर आप ऐसे ही करो, ठीक है। और डिपेंड वो आप पर ही करेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखिए अभी दूरी क्या बनेगी माइनस Q चार्ज से, A से P दूरी देखेंगे वो कितनी है R प्लस L। तो पहले हम AP ही लिखेंगे, यहाँ पर सिस्टमैटिक वे से चलेंगे। और कहां पर होगी ये, ध्यान से देखिए अभी यहां पर खड़े हम, और एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, वहीं पे खड़े होकर देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ठीक है। तो देखो यहां पर खड़े हो, इस नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर देखो ध्यान से, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है चार्ज में से, जैसे मैं कहूं नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके, ओके। तो यहां पर खड़े होकर हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ टुवर्ड लेफ्ट जा रही है। तो इसीलिए हम एरो क्या डालेंगे ऐसे करके। तो मैं इसे थोड़ा अलग करने के लिए एरो डाल देता हूं इस तरह से, ठीक है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा E माइनस वेक्टर। अब एक चीज ध्यान से देखो, पॉजिटिव के लिए मैंने ये एरो बड़ा किया हुआ है, नेगेटिव के लिए ये एरो छोटा किया हुआ है, क्यों, ध्यान से देखो कौन सा पॉइंट नजदीक है, बी के ए, बी पॉइंट नजदीक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी, बी के लिए। जो प्लस Q चार्ज है सी की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगी, क्योंकि ए पॉइंट पी से बहुत दूर है, तो क्या होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम ही होगी। रीजन बीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक। तो नेगेटिव चार्ज बहुत दूर है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कम ही होगी, तो इसलिए इसका एरो छोटा, ओके। तो आगे जाके हम वैल्यू पुट करते हैं। हाँ यहां पर लिखना भूल गए, अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, E माइनस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, AP कितना है R प्लस L का स्क्वायर, और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे माइनस आई कैप। तो ये आगे जाके क्या बन जाएगा, E माइनस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस को मैं ऐसे आगे लिख देता हूं, ओके। और क्या आ जाएगा Q इंटू आई कैप अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। तो ये होगी हमारी दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट
P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो क्या होगा अभी, दोनों का अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो वो कितना होगा, ई वेक्टर मान लो नेट है, किसके इक्वल आएगा, ई पॉजिटिव प्लस ई वेक्टर नेगेटिव। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम 1 and 2। तो कितना आएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू, अभी देखो दोनों में से एक चीज कॉमन आएगी बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जय काम करते पहले वैल्यू पुट ही कर देते सभी के ना, Q इंटू आई कैप अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आई कैप अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, अभी देखो इनमें से जो चीज कॉमन आ रही है वो निकाल दो बाहर। तो देखते हैं क्या आएगा कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में Q आई कैप। तो यहां पर हम Q लिख लेते हैं, यहां क्या बचेगा देखो 1/r माइनस एल का स्क्वायर, ये नेगेटिव था यहां लिख दो 1/l का स्क्वायर, आई कैप यहां लिख लेते हैं हम। ओके, तो इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है वो कर लेते हैं। कितना आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ। ठीक है, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में दोनों की मल्टीप्लिकेशन साथ में आई कैप। तो अभी इस आई कैप को ना हम यहीं लिख लेते हैं आई के। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा आगे जाके, ई वेक्टर इज इक्वल टू Q आई कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी इसे देखो कैसे सॉल्व करना है, r प्लस एल का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 टाइम r इंटू एल। ठीक है, इतना हो गया। तो इसके बाद सेकंड कौन सा, माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 टाइम आर इंटू एल। और डिनोमिनेटर में कैसे करना है देखो, डिनोमिनेटर के लिए मैं जी बता देता हूं, यहां पर देखो अगर मैं कहूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है एक और दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दोनों को कैसे लिख सकता हूं, a माइनस बी a प्लस बी दोनों का कॉम्बिनेशन करके होल स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। तो इसके बाद क्या होगा फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर होल स्क्वायर। तो वही मैं तरीका यहाँ पर अप्लाई करूंगा अभी। ठीक है, पहले लिख लेते हैं r माइनस एल इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर साफ कर लेते हैं इसे, वहां लिखते हैं अभी। हाँ, तो ये क्या बनेगा फिर आगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू Q आई कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए आर स्क्वायर, ये बस सेकंड वाली टर्म देखिए ब्रैकेट में बार माइनस लगा हुआ है, प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है ये भी माइनस हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 टाइम आर इंटू एल। इन तीनों टर्म्स में देखो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है बाहर माइनस है, इसलिए ये भी मल्टीप्लाई होकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस का, और डिनोमिनेटर में आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल
ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी जो जो चीज कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दो, ये दोनों कैंसिल। इन द सेम वे एल स्क्वायर भी कैंसिल। तो क्या मिला हमें, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू आई कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू एल, कितना हो गया 4rl, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इसके बाद आगे हम करते हैं, इसे हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आई कैप है ना, वो देखो उसे कैसे करना है। आगे लिख रहे हैं हम 4 है ना, 4 को लिखो 2, हाँ, और फिर आगे जाके 2 लिख दो, 2 2 का 4 हो गया। आगे जाके फिर लिख दो, हाँ यहाँ पर ना पहले लिखो Q और ये वाला 2 बचा 2 टाइम, और ये R लिख दो, इसे अलग कर दो। ठीक है, Q भी हो गया 2 2 था, ये 4 भी हो गया आई कैप, और यहाँ L लिखो और बाहर R साथ में आई कैप, और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो फिर से 4 था 2 2 द 4 हो गया कंप्लीट। Q था, ये Q लिख दिया, आई कैप आर, ये आर लिखा हुआ और साथ में ये एल। अभी ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत पड़ी हमें, वो देखो हमें पता है कि बिकॉज P किसके इक्वल होता है, डायपोल की मैग्नीट्यूड किसी भी चार्ज में, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, किसी भी चार्ज की मैग्नीट्यूड ले लो मल्टीप्लाइड बाय डायपोल की लेंथ, ये क्या होता है डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ये किसके इक्वल है, हम लिख सकते हैं P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ओके, तो यही इसीलिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ा। तो वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर ई वेक्टर किसके इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम, ये क्या हो गया अभी इस आर को मैं पहले लिख लेता हूं, आर क्यू इंटू 2 इंटू एल, ये क्या हो गया पी और साथ में आई कैप। ठीक है, इतना हो गया। अभी एक चीज देखो ध्यान से कि अगर मेरे पास ए वेक्टर है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में इसी का यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल एक्स वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं मैं, एक्स इंटू आई कैप। क्लियर, इसी तरह से इसे देखो मैं कैसे लिखूंगा 2 इंटू आर, पी इंटू आई कैप है, पी का काम मान लो कौन कर रहा है एक्स, या ए मान लो, आई कैप का है यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे करके, ओके ठीक। तो ये सारा कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज लेफ्ट साइड देखिए ई वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर पड़ा हुआ है, तो राइट साइड भी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए थी, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा आर्टिकल हो गया कंप्लीट। ठीक है, और यहां पे एक चीज देखिए अभी ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस तरह वेक्टर क्वांटिटी ना लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में वेक्टर क्वांटिटी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है डायपोल मोमेंट, और यहाँ पर नेगेटिव कहीं भी नहीं है, सारा का सारा पॉजिटिव है।
ध्यान से देखो, जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसके लिए? फॉर एक्सियल लाइन के लिए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है कन्वेंशनली? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगी फिर डायरेक्शन? ये वाली। ये किसकी डायरेक्शन है? डायपोल मोमेंट की। क्लियर? तो वेक्टर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? राइट साइड। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, इसलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on axial line is along the direction of a dipole moment of a इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो कहने का मतलब जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी? इलेक्ट्रिकल फील्ड की। ठीक है, अच्छा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ई एक्सियल टू आर पी वेक्टर अपॉन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक्सियल के लिए हमें लिखना था, इसलिए मैंने इसे नेमिंग कर दी इसकी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर आपने निकालनी है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे? डायरेक्शन को भूल जाओगे, तो वो देखो ई, हाँ, तो डायरेक्शन को बोलोगे तो आप इसे ऐसे करके लिख दो, और एक्सियल ऐसे भी लिख दो। ठीक है, ये सब स्क्रिप्ट है, ध्यान से रखो, ऊपर मत लिख देना से। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा? 1/4πε0 2 इंटू आर इंटू बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी यहां पर एक हम स्पेशल केस करेंगे, वो क्या है, यहां कर लेते हैं। स्पेशल केस, वो स्पेशल केस क्या है कि अगर इफ आर इज ग्रेटर देन एल, कहने का मतलब ये जो पॉइंट पी है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ये यहाँ ना होते हुए बहुत दूर चला जाए, तब क्या होगा? एल तो उतना ही है, एल थोड़ा चेंज कर रहा है, तो ये पॉइंट पी बहुत दूर चला गया, तो उसके कंपेरेटिवली एल क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। इसलिए लिखा आर ग्रेटर देन एल। तो अगर आर बहुत बड़ा हो गया तो हम एल को क्या कर सकते हैं? यहां पर निगलेक्ट कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं पहले से, पॉइंट पी जो है इज वेरी फॉर जहां फिर आप लिख लो पॉइंट पी इज वेरी लार्ज as compared to
डायपोल लेंथ। देखो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आर ग्रेटर देन एल है, तो कहने का मतलब तो यही हुआ आर ग्रेटर देन 2L भी हो सकता है, सेम मतलब है दोनों का, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर किसके इक्वल कर लेंगे, आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां से देखो इसे आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर फ्रॉम 3 क्या होगा, E इज इक्वल टू ई एक्सियल जो है किसके इक्वल आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू आर इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, विच इंप्लाइज ई एक्सियल क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम आर इंटू पी अपॉन ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 का 4। अभी एक तो कैंसिल हो जाएगा इसमें से, ये कैंसिल होकर यहाँ बच जाएगा 3। तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। And this is the expression for the electric dipole on its axial line, ठीक है। एक चीज और ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर क्या आ रहा है, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर क्यूब से वेरी कर रहा है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब पे। और पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे ये एक पॉइंट चार्ज होता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो कहने का मतलब कि इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जल्दी कम होना स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, मगर पॉइंट चार्ज की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक डायपोल जल्दी कम नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो यही था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो नेक्स्ट हम करेंगे ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। थैंक यू।